Everyone, today we will discuss about application of Ampere circuital law. तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर carrying current I. Let P is a point at a perpendicular distance R from current carrying straight wire where magnetic field is to be calculated. तो according to right and thumb rule the अप्लाई करें. जैसे कि हमारे पास मान लो स्ट्रेट वायर है, कैरिंग करंट का इसमें आई, यहाँ पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पे हमने क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर. तो हमने राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है जो थंब होती हैं वो थंब किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? करंट की. और जो फिंगर ऑफ कर्वेचर है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को. इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और वो कैसे बनती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कैसे बनती है हमारे पास? कॉन्सेंट्रिक सर्कल. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? जिस पॉइंट पी पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो वहाँ से हम क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ये सर्कल हो गया. फिर वही सेम कंडीशन, डीएल लेंथ स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ क्या है हमारे पास? डीएल. अब इसकी डायरेक्शन हमें कैसे पता चलती थी? ये एरो इस तरफ आएगा. क्यों? क्योंकि जो फिंगर्स ऑफ कर्वेचर है वो किस तरफ जा रही हैं, कि वो कैसे रोटेट कर रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज में. तो ये हमारे पास कैसे चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखना भी, हमें एक ऐसी सिमेट्री चाहिए होती है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? हर एक पॉइंट पे. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? हर एक पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो. उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो. भी अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पी पॉइंट की, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या? सेम डिस्टेंस आर. अगर मैं यहाँ पॉइंट लूँ तो यहाँ पे ये भी डिस्टेंस क्या होगी? आर. ये भी डिस्टेंस क्या होगी? आर. ये भी डिस्टेंस क्या होगी? आर. तो हमें पता है जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज सेम. तो डीएल क्या है हमारे पास? स्मॉल एलिमेंट. अब इसकी डायरेक्शन हमें पता है वो कैसे होती है? टेंजेंट. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि ये पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर पी पॉइंट पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? टेंजेंट टू द सर्कल. तो बी और डीएल सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इसके भी थीटा एंगल क्या होगा हमारे पास? 0 डिग्री. तो हमने क्या अप्लाई करना है? एप्लीकेशन किसकी कर रहे हैं? एम्पियर सर्कुइटल लॉ. तो एम्पियर सर्कुइटल लॉ क्या कहता था? बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई. तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? बी डॉट डी एल. बी डॉट डी एल, बी डी एल कोस थीटा बी डी एल. थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 डिग्री. क्यों? बी और डी एल क्या है? सेम डायरेक्शन में. तो कोस 0 क्या होता है हमारे पास? 1. तो हमारे पास क्या रह गया? बी डी एल. अब मैंने क्या कहा था भी, इस जो ये सर्कल है हमारे पास, ये जो क्लोज पाथ है, ये वाला जो क्लोज पाथ है, इस पे हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है? सेम है. तो ये इंटीग्रल की फॉर्म में है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये बी बाहर आ जाएगा. तो हमारे पास सिर्फ अंदर क्या रह जाएगा? डी एल. अब डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल वही सेम. हमें लेंथ निकालनी है. टोटल लेंथ हमें पता है वो क्या होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो सरकमफ्रेंस क्या होगी? आर क्या है? रेडियस. तो 2 पाई आर. तो बी इंटू में 2 पाई आर. तो अब इस पे अप्लाई कर दें हम इक्वेशन. ये इक्वेशन 1 लेंगे. बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल. ये इक्वेशन सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है. तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी हमारे पास? इक्वल हो जाएंगी. तो करें इसको इक्वल. बी
2πr क्या कह रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट b 2πr इक्वल किसके आ गया, म्यू नोट आई। तो b इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइड में 2πr। तो हमारा अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो देखो वही कंडीशन बन जाएगी जो हमने पहले भी अप्लाई की थी जब हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव किया था। 4πr। तो यही कंडीशन हमने कहाँ अप्लाई की थी, जब हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव किया था। और हमने ये वहाँ पे भी फाइंड आउट किया था जब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देखा था, एट ए पॉइंट नियर द सेंटर ऑफ द स्ट्रेट वायर, नियर द सेंटर ऑफ द स्ट्रेट वायर। उस कंडीशन में भी यही कंडीशन आई थी। तो देखो दोनों फॉर्म्स में क्या आया, रिजल्ट सेम ही आया। बायट-सावर्त लॉ अलग चीज़ वो है, और जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसमें भी देखो रिजल्ट वही है, वो डिफरेंशियल की फॉर्म है और ये इंटीग्रेशन की फॉर्म है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।